राजस्थान की राजनीति में अब एक एंट्री हो गई है राजनीतिक रणनीतिकार की, जिन्होंने पहले प्रधानमंत्री मोदी, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उसके बाद बंगाल में ममता बनर्जी के लिए कई राजनीतिक यहां पर रणनीतियां बनाई हैं। लेकिन क्या अब इस राजनीति के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की रणनीतियां सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अब राजस्थान की रणनीति में जिस तरह से एक नया चेहरा प्रशांत किशोर का सामने आया है, बताया जा रहा है कि सचिन पायलट और इनके बीच एक डील हुई है रणनीतियों को लेकर। तो इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा ज़रा हमारे दर्शकों को इस पूरे विषय के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जिस तरीके से राजस्थान में सुनने में आ रहा है, पॉलिटिकल सोर्सेज का ये कहना है कि प्रशांत किशोर ने सचिन पायलट से एक डील की है और इसके तहत वो और उनकी कंपनी आईपैक मदद करेगी सचिन पायलट की राजस्थान की राजनीति में आने की, और इसके लिए युवाओं की एक फ़ौज को भी लाने की बातचीत चल रही है। यहाँ पर बहुत दिलचस्प है देखना, हालांकि आपने जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें एक नाम आप लेना भूल गए कि कांग्रेस में भी कुछ दिन प्रशांत किशोर आए थे, बहुत कुछ समझाया था, लेकिन फिर उन्हें भी समझ में आ गया कि इनके समझ में नहीं आएगा और इसलिए वो निकल गए वहाँ से। तो कहने का मतलब ये है, अगर पूरा एनालाइज किया जाए, सचिन पायलट अगर प्रशांत किशोर की मदद ले रहे हैं तो हो सकता है कुछ स्ट्रैटेजी ज़्यादा मिल जाए। लेकिन मेरा एनालिसिस प्रशांत किशोर के बारे में ये कहता है कि आज तक वो वही लोगों को जिता पाए हैं जिनकी ऑलरेडी लोकप्रियता थी और जिनके ऑलरेडी जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। जैसे प्रधानमंत्री मोदी, वो गुजरात में पहले से फेमस थे, बदलाव पूरे भारत में कोई चाह रहा था, कोई ऐसा लीडर चाह रहा था जो असलियत में लीड कर सके, जो बोलना जानता हो, लोगों से संवाद कर सके और डिसीजन ले सके खुद से, रीढ़ की हड्डी खुद की हो, निर्णय क्षमता हो, वो नरेंद्र मोदी में पहले से देखते थे। प्रशांत किशोर से हो सकता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर फैसिलिटी मिल गई हो, वो उन्होंने मैनेजमेंट दे दिया हो। रही बात नीतीश कुमार की, तो वो उससे पहले भी जीत रहे थे और वो जीतते हुए नज़र आ रहे थे। ममता बनर्जी ऑलरेडी वहाँ पर सरकार में थी। कांग्रेस में वो जाकर वापस आ गए क्योंकि उनको लगा कि ये उनकी बात नहीं मानेंगे, पर असल में ये है कि कांग्रेस में वो कितनी भी जान भर देते, कांग्रेस जीत नहीं पाती। तो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि प्रशांत किशोर ऑर्गेनाइज करने में चीज़ों को अच्छे हो सकते हैं, मैनेज करने में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जीत का जो फैक्टर है भारत की पॉलिटिक्स में, वो वही लोग जीत रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी चांसेस थे जीतने के। तो सचिन पायलट कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि जितनी ज़रूरत सचिन पायलट को प्रशांत किशोर की है, उससे कई ज़्यादा ज़रूरत प्रशांत किशोर को सचिन पायलट की है अपनी सक्सेस गाथा को आगे ले जाने की, क्योंकि सब जानते हैं सचिन पायलट बिल्कुल अगर दमखम के साथ उन्होंने अपना काम कर लिया तो वो पूरी मादा रखते हैं फिर से राजस्थान की पॉलिटिक्स में आने की। लेकिन यहाँ पर सोचना ये दिलचस्प होगा कि अगर प्रशांत किशोर को संपर्क किया है, अगर ये खबर पूरी तरह से 100% सही है, तो सचिन पायलट कुछ बड़ा सोच रहे हैं। ये इशारा इस तरफ करता है, सचिन पायलट खुद की पार्टी बनाने की तरफ बहुत तेज दिशा से सोच रहे हैं। गठबंधन किसके साथ करना चाहिए, आंकड़े क्या कहते हैं, ग्राउंड पे आंकड़े क्या कह रहे हैं, ये सब बताने के लिए प्रशांत किशोर बेहतर साबित हो सकते हैं। और प्रशांत किशोर को पूरी कंपनी को हायर करने का सिंपल सा और सीधा सा रीज़न है कि सचिन पायलट बहुत विकराल रूप से कुछ विशाल करने वाले हैं और ये जो विशाल है वो नई पार्टी के तौर पे ही देखा जा सकता है। तो इस बात से खुशखबरी कहें या संदेश कहें तो वो ये नज़र आता है। देखिए, जिस तरीके से जो सूत्रों से खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर जो है सचिन पायलट से मिले हैं, पर कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि प्रशांत किशोर से जो सचिन पायलट है वो बहुत पहले ही मिल चुके हैं, और ये जो अनशन हैं या झुंझुनू में जो ये इस तरह से बोलना कि मैं धुआं निकाल दूंगा, और गूढ़ा का भी ये बयान देना कि कोई सचिन पायलट को हाथ लगाए तो उसे छठी का दूध याद आ जाएगा, इस तरह के जो बयान देना, क्या ये सब उस रणनीति का ही हिस्सा है ताकि पायलट इनके ताकि जो आला कमान है इनके ऊपर एक कार्रवाई करे और इनको जो पार्टी से बाहर निष्कासित कर दिया जाए, इसके बाद इनको एक विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाए? देखिए, बहुत साफ और सीधी बात है कि मुलाकात अगर अभी हुई होगी सचिन पायलट और प्रशांत किशोर की, तो वो मुलाकात भी कुछ फ़ोन्स की सीरीज़ के बाद ही हुई होगी।
कुछ कॉल्स तो गए होंगे तभी हुई होगी। तो जाहिर सी बात है बातें तो पहले से चल ही रही होगी। और आज की डेट में अगर पॉपुलर दृष्टि से पॉलिटिकल एनालिस्टिक कंपनी की तरफ देखा जाए तो आईपैक ही है या प्रशांत किशोर ही है, और जो ज़्यादा प्रोफेशनल अप्रोच रखना चाहते हैं तो उनके पास वही एक ऑप्शन है। लेकिन जो केजरीवाल के साथ दिक्कत है ना, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के साथ भी वही दिक्कत है। इस बात को समझिएगा कि प्रशांत किशोर अभी तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी काम कर चुके, वो ममता बनर्जी के साथ भी काम कर चुके, कुछ दिन कांग्रेस के साथ भी काम कर चुके, नीतीश कुमार के साथ भी काम कर चुके, पार्टी में भी रहे नीतीश कुमार के साथ। लेकिन किसी के साथ लंबे क्यों नहीं टिके, पहला सवाल ये। दूसरा, क्या इतनी लोगों के साथ काम करके वो किसी एक के पूरी तरह से सगे हो सकते हैं जी, या क्या वो अभी सचिन पायलट के साथ में काम कर रहे हैं और पीछे से वो गहलोत के लिए भी कुछ कर रहे हों, तो क्या पता। क्योंकि आप बेशक अगर आप एक कंपनी की हैसियत से गए हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता। राजनीति में चाहिए ट्रस्ट, राजनीति में चाहिए कॉन्फिडेंशियलिटी, राजनीति में चाहिए आपका वो आप पर विश्वास करे कि आप उनकी कोई भी बात आगे तक नहीं ले जा पाए। लेकिन जो सबके साथ काम कर चुके हैं, क्या पता किस वजह से उनके साथ काम छोड़ा था जिनके साथ पहले किया था, क्या पता उनके साथ पहले क्या कनेक्शन थे, क्या पता कि वो कहीं आपके साथ काम करने का दिखावा करके पीछे से किसी और के साथ तो काम नहीं कर रहे। जैसे कि मजाक के तौर पर ही सही, लेकिन लोग कहते हैं कि कांग्रेस के राहुल गांधी जो है वो भाजपा के लिए काम करते हैं, कैंपेनिंग तो वो भाजपा की करते हैं असल में। तो ये तो खैर एक मजाक की बात थी, लेकिन देखा जाए अगर तो राजनीति में सब कुछ संभव है। और जब राजनीति करने वाले दिग्गज अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी जैसे हो तो किसी भी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में प्रशांत किशोर का आना, उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा जिताना, ऑलरेडी तब जब सचिन पायलट की खुद की बहुत बढ़िया लोकप्रियता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया लोग उन्हें चाहते हैं, ऑलरेडी वो सबके दिलों में बसते हैं, कितना अच्छा होगा और कितना इसमें रिस्क होगा, ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल। क्या यहाँ पर प्रशांत किशोर की जो रणनीतियाँ हैं वो राजस्थान में कारगर होगी, जहाँ पे ये कहा जाता है कि यहाँ कोस कोस में पानी बदले 12 कोस में वाणी, इस तरह की जो बातें यहाँ पर कही जाती है, क्या यहाँ पर उनकी रणनीतियाँ कामयाब होंगी? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि राहुल गांधी हमेशा सलाह लेते रहे हार्वर्ड के लोगों से। जी, ये गलती राजस्थान में भी एक शख्स ने की थी जिसका नाम घनश्याम तिवाड़ी है। उनके पुत्र खुद हार्वर्ड से आते थे और उन्होंने उनकी रणनीति पे एक नई पार्टी बनाई थी जो बहुत बुरी तरह से, दीनदयाल वाहिनी उसका नाम था, बहुत बुरी तरह से विफल हुई। तो आप किससे सलाह लेते हैं ये बहुत मायने रखता है। इस मामले में प्रशांत किशोर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि शायद उन्होंने चूज ही उन लोगों को किया जो ऑलरेडी जीत सकते थे। जैसे आप देखते हैं ना, आजकल के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो 90% वाला बच्चा लेके कहते हैं कि हमारे सारे बच्चे निकल गए। अरे आप बच्चे ही क्रीम चुन रहे हैं तो मलाई से बनाइएगा तो आपका खाना तो स्वादिष्ट बनेगा ही। तो ऐसा ही कुछ प्रशांत किशोर के साथ भी है। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड की दृष्टि से उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कांग्रेस को एक छोड़ दें तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड सब में अच्छा है। इस लिहाज से देखा जाए तो प्रशांत किशोर को साथ में लाना ठीक है। जी, तो क्या लगता है प्रशांत किशोर और जिस तरीके से सचिन पायलट अब एक होंगे तो क्या यहाँ पर एक बहुत जल्दी हमें इस तरह की कुछ यहाँ पर सुनने को मिल सकता है कि एक नई पार्टी सचिन पायलट लेकर? जाहिर तौर पर, क्योंकि सब्र का सारा बांध टूट चुका है और जैसा कि आपने पहले भी कहा था, शायद सचिन पायलट उस क्षण का इंतज़ार कर रहे हैं कि पार्टी खुद उन्हें निष्कासित करे। और इससे क्या होगा कि सहानुभूति बहुत लेवल पे बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी लोग ये जानते हैं कि कांग्रेस ने कितना बुरा किया है सचिन पायलट के साथ, जिसने 22 से 100 सीटों तक ले जाया। कांग्रेस उनके साथ क्या सलूक कर रही है, और इस पर से कांग्रेस अगर उन्हें निष्कासित कर देती है तो कांग्रेस निस्तो नाबूद हो जाएगी, ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में। शायद उसी चीज़ का इंतज़ार सचिन पायलट लगातार कर रहे हैं। अनशन के माध्यम से पीछे जिस तरह से उन्होंने अपने अनशन के मंच के पीछे सिर्फ गांधी जी की तस्वीर लगाई थी, ना सोनिया थी वहाँ पर, ना प्रियंका थी और ना राहुल थे, उससे समझ में आता है कि सचिन पायलट एक बड़े तरफ इशारा कर रहे हैं और वो बड़ा शायद अपनी पार्टी बनाना ही हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरे विषय को इतनी सरलता से हमें समझाने के लिए। तो दोस्तों, आज इस विषय में हमने बात करी प्रशांत किशोर और सचिन पायलट के इस साथ की।
आपको ये चर्चा कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही चर्चाओं से जुड़े रहने के लिए राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। नमस्कार, जय हिंद। सालों से अगर कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है और हजारों कोशिशों के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इस परेशानी का इलाज मिल गया है, और वो भी बिना किसी दवा, ऑपरेशन या इंजेक्शन के। यहाँ आपका इलाज किया जाएगा आधुनिक मशीनों के द्वारा। गंगापुर सिटी के श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर हजारों पेशेंट्स के विश्वास और भरोसे के आधार पर आज ये कह सकता है कि यहाँ पर आप अपने हड्डी और नस संबंधित रोग के साथ आ जरूर मायूस सकते हो, लेकिन इलाज के बाद जब आप जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर जाएंगे। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी, नस ब्लॉकिंग, लकवाग्रस्त और जन्मजात बच्चों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। यहाँ गारंटी के साथ सभी जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज डॉक्टर DS सिहर्रा के द्वारा किया जाता है। श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर की सफलता की कहानी के साक्षी कई समाचार पत्र और मैगजीन्स भी बनी हैं। तो अब दर्द में और मायूस ना हो, क्योंकि अब उसका निवारण संभव है। बस आपको याद रखना है एक ही नाम, श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर, न्यू सदर थाना, पार्थ होटल के पास, बाईपास रोड, गंगापुर सिटी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9413872834 या 6350697129 पर संपर्क करें।